इंडिया और चाइना ने एलएसी पर डिसएंगेजमेंट के लिए समझौता किया है। जैसे कि एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने कहा, एलएसी यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर टेंशंस 2020 में तब भड़क उठे जब चाइनीज ट्रूप्स ने इंडियन डोमिनेटेड टेरिटोरीज में घुसपैठ किया था। लगभग 4 साल बाद भारत ने घोषणा की है कि एक समझौता हो गया है डिसएंगेजमेंट के लिए और बॉर्डर पेट्रोल्स को वापस शुरू करने के लिए। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अवध टीवी और मैं हूं आपके साथ बेंगिया जुर्निया। इसी के साथ आपको बता दें कि पिछले कुछ हफ्तों में भारत और चाइना के डिप्लोमेटिक और मिलिट्री नेगोशिएटर्स ने कई फोरम्स पर काफी क्लोज कांटेक्ट बनाए रखा। इसी के साथ आपको बता दें कि इन डिस्कशंस के नतीजे में एक अरेंजमेंट पर एग्रीमेंट बन गया है जो एलएसी के साथ साथ होगा, जो 2020 में उठी प्रॉब्लम्स को सुलझाने और डिसएंगेजमेंट का रास्ता बनाने में मदद करेगा। फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हमने उन मुद्दों पर एग्रीमेंट हासिल कर लिया है जो डिस्कस हो रहे थे। ये ब्रीफिंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के रशिया में ब्रिक्स समिट के दौरान हुए। मिस्री ने जब सीधे तरीके से बायलैटरल टॉक्स के बारे में पूछा गया तो कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया, लेकिन रशिया ने भारत और चाइना दोनों को इनकरेज किया है अपने बीच के टेंशन को सुलझाने, जो तब शुरू हुए जब चाइनीज फोर्सेस ने 2020 में घुसपैठ की थी। इसी के साथ दर्शकों, आपको बता दें कि भारत के लिए एलएसी सिर्फ एक बॉर्डर नहीं है, यह हमारी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी का प्रतीक है। ये वहाँ के बॉर्डर है जहाँ दोनों देशों के स्ट्रेटेजिक और डिफेंस इंटरेस्ट डायरेक्टली इम्पैक्ट होते हैं। इंडियन गवर्नमेंट ने पहले ही स्पष्ट किया है कि बॉर्डर इश्यूज के बिना चाइना के साथ बिजनेस और इन्वेस्टमेंट जैसे दूसरे एस्पेक्ट्स को आगे बढ़ाना मुश्किल होगा। चाइना के लिए भी एलएसी स्ट्रेटेजिक इंपोर्टेंस रखता है क्योंकि ये एरिया ज्योग्राफिकल और मिलिट्री टर्म्स में बहुत सेंसिटिव है। चाइनीज लीडरशिप के लिए ये जरूरी है कि वो अपने नेशनल सिक्योरिटी को मजबूत करे, लेकिन भारत के साथ पीसफुल टाइज भी बनाएं ताकि उनका इकोनॉमिक एजेंडा आगे बढ़ सके। इसके साथ दर्शकों, आपको बता दें कि एलएसी पर डिसएंगेजमेंट और पेट्रोलिंग का रीस्टार्ट होना दोनों देशों के लिए एक बड़ी सफलता है। ये सिर्फ टैक्टिकल स्टेप नहीं है बल्कि एक डिप्लोमेटिक विक्ट्री भी है जो स्टेबिलिटी और पीस के लिए जरूरी है। एलएसी यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल एक ऐसी बॉर्डर है जो भारत और चाइना के बीच उनके बॉर्डर को डिफाइन करती है। ये लाइन उन एरियाज को दिखाती है जहां दोनों देश की मिलिट्री फोर्सेस का कंट्रोल है। एलएसी का कंसेप्ट 1962 के सिनो इंडियन वार के बाद डेवलप हुआ जब भारत और चाइना के बीच बॉर्डर डिस्प्यूट्स शुरू हुए। इसी के साथ एलएसी की कुछ खास बातें आपको बताएंगे। एलएसी के दोनों तरफ के एरियाज पर भारत और चाइना का अपना अपना दावा है, लेकिन इन एरियाज की एक्चुअल कंट्रोल का पता एलएसी से चलता है। इसका मतलब है कि एलएसी सिर्फ एक लाइन नहीं बल्कि एक ऐसी बाउंड्री है जहां दोनों देश अपने अपने ट्रूप्स को डिप्लॉय करते हैं। एलएसी के आसपास पेट्रोलिंग और मिलिट्री प्रेजेंस दोनों देशों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों देश के लिए सिक्योरिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का प्रतीक है। एलएसी पर कभी-कभी टेंशंस भी बहुत होती है, जैसे कि 2020 में हुआ जब चाइनीज ट्रूप्स ने इंडियन टेरिटरीज में घुसपैठ की थी। ये टेंशंस कभी-कभी फेस टू फेस कन्फ्रंटेशंस में भी बदल जाती है। इसी के साथ दर्शकों, आपको बता दें कि एलएसी पर सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए दोनों देश अक्सर डिप्लोमेटिक नेगोशिएशंस और टॉक्स करते हैं जिससे कि किसी भी मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट से बचने का रास्ता निकाला जा सके। एलएसी के स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है क्योंकि ये दोनों देशों के लिए नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। इसीलिए एलएसी पर स्टेबिलिटी और पीस बनाना दोनों देशों के लिए जरूरी है। इसी के साथ इन सब पॉइंट से ये साफ है कि एलएसी सिर्फ एक जियोग्राफिकल लाइन नहीं है बल्कि एक ऐसी पॉलिटिकल और मिलिट्री रियलिटी है जो भारत और चाइना के रिश्ते को प्रभावित करती है। दर्शकों, ऐसे ही जानकारी जानने के लिए बने रहिए अवध टीवी पर। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। धन्यवाद।